चलो देखो, जितना सूत्र आप पढ़े थे मैं उसको एक बार कंप्लीट लिख दे रहा हूँ। ठीक, जो आपने कल प्रूफ किया था वह टोटल सूत्र मैं आपको लिख दे रहा हूँ। देखो क्या क्या था। एक तो आपने पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। दूसरा आपने पढ़ा था tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तीसरा आपने पढ़ा था सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ठीक, फिर चौथा आपने पढ़ा था 2 tan इनवर्स एक्स, फिर पांचवा 2 tan इनवर्स एक्स, फिर छठवां 2 tan इनवर्स एक्स। इसीलिए मैं एक ही बार में यहाँ लिख रहा हूँ। एक देखो सब जगह 2 tan इनवर्स एक्स है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। यहाँ जो है वो साइन के पदों में है, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये था, ये देखो 2 tan सब जगह है। फिर इसके बाद छठवां के बाद सातवां मैंने प्रूफ किया है, ये सब आप जाके देख लेना, एक जगह उतार लो ऐसे। फिर मैंने लिखा था 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर मैंने प्रूफ किया था आठवां 2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर भी यही था साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर अगला जो आठवीं के बाद नौवां मैंने प्रूफ किया था, वो प्रूफ किया था tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स a नहीं, यहाँ x लिखा होगा शायद, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। और यहाँ x जो है एक्स वाई है लेस देन कितना है 1 है। अगर यही मान लो दूसरा 10 नंबर मैंने यही कहा था कि अगर मान लो यही tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का सूत्र यही हो जाता है पाई जुड़कर, पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। बिल्कुल सेम सूत्र है, यहाँ केवल पाई जुड़ जाता है जब एक्स वाई बड़ा हो जाता है किससे, 1 से। वही सूत्र है देखो, लेकिन इसमें पाई जोड़ दिया गया है जब एक्स वाई का मान 1 से क्या हो, बड़ा हो। 10वें के बाद 11वां मैंने बताया था 11वां tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। और यहाँ क्या था, एक्स वाई जो था वो लेस देन माइनस 1। ये है, देख लो आपकी किताब में ये दिया होगा। 12वां मैंने बताया था 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 2x बटे, अच्छा लिख दिया है क्या, हो गया लिख दिया है। ठीक, और फिर लिखा था, फिर और कोई था देख लो, बस मैंने प्रूफ किया था कल। और ये एक मैंने कहा था कि जैसे कॉस के साथ, कॉस इनवर्स के साथ माइनस एक्स लगा हो, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं लिख रहा हूँ, माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। ऐसे ही किसके साथ, सेक के साथ माइनस लगा हो तो भी ये पाई के साथ घट जाता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और ऐसे ही अगर कॉट के साथ माइनस लगा हो, कॉट इनवर्स माइनस एक्स लगा हो तो पाई माइनस कॉट इनवर्स क्या हो जाता है, ये इतने सूत्र मैंने प्रूफ करवा दिया है अभी तक। शायद जो इसमें से न लिख पाया हूँ आप देख लेना, मुझे तो लगता है जितना सूत्र उपयोग होगा मैंने लिख दिया। ठीक, या जो आपको ज़रूरत थी मैंने सब कुछ लिख दिया, इतना सूत्र मैंने प्रूफ करवा दिया। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो, सारे सूत्र जितने लिखे गए हैं
इसके पिछले 2 क्लासों में मैंने इस सारे सूत्र को प्रूफ कराया है। ठीक, अब देखिए, अब जो अगला हमको प्रश्नावली पढ़ाना चालू करना है, प्रश्नावली के प्रश्न करने हैं। और प्रश्नावली का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न इसी पे आधारित है। उदाहरण नंबर 3 तक हमने कर लिया है। उदाहरण नंबर 4 जो है पुरानी बुक में पढ़ा रहा हूँ, नई बुक में तो बहुत कम है ना। आप पुरानी बुक पढ़ लोगे तो नई बुक के सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। ठीक, तो इसीलिए मैं पुराना बुक इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप पुराना पढ़ोगे तो नया वाला जितना भी क्वेश्चन है उसमें मौजूद है पुराने में। उतार लो तब हम इसको रोक दें। चलो देखो, उदाहरण नंबर कौन सा? 4। 3 तक मैंने बता दिया था। उदाहरण नंबर 4 मैं आपको बता दिया। हाँ हट जा, देखो उधर वाला मैं छोड़ दे रहा हूँ। ये उदाहरण नंबर 4 आसान है, इसलिए इसी तरफ हो जाएगा। अब ध्यान से प्रश्नों को देखना ना। उदाहरण नंबर जो 4 है, एग्जाम्पल 4 पुरानी बुक NCERT। ठीक, दिया क्या है जानते हो? कह रहा है सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स 3/4। ये लाना है। अब ध्यान सुनो, बाद में उतार लेना, उसको मिटाएंगे नहीं। ये देखो, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर लाना इतना है। ये देखो सूत्र यही है, tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y। समझ रहे हो? ये देखो, ये x है और ये क्या है? y है। हमको x और y को, 2 लोग हैं, 2 लोग को 1 बनाना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यहाँ लिख देंगे। हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है। देखो, सूत्र आपको पता रहना चाहिए। यहाँ से अभी तो लिखा है, मैं बार बार लिख दूंगा यहाँ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है? होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस क्या? xy। ये होता है। अब इसकी जगह पे, x की जगह पे 1/2 है। x की जगह कितना है? 1/2 और y की जगह कितना है? 2/11। पुट करो तो tan इनवर्स ना, tan इनवर्स x का वैल्यू 1/2 प्लस y का वैल्यू 2/11 और अपान 1 रहेगा माइनस x यानी 1/2 और फिर y यानी 2/11। सही है ना? देख लो, पुट किया है अभी। सही है। 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल। अब देखो, ऊपर वाले का ले लो लस, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर वाले का ले लो क्या? लस। तो 11 और 2 का लस लोगे तो 22 आ जाएगा। हल करो, 11 क्या और 2 दूना 4। सही है। और बटे में 11 क्या, 11 में से 1 घटाएंगे 10 और बटे में 11। सही है। अब अगला लिखो, अगला स्टेप देखो, तो हो जाएगा tan इनवर्स, पलट दो इसको, 11 4 15, 15/22 और एक पलट दो, 11/10, 11 दूना 22, 10 दूना 20, 5 से कटा दो, 5 से आई 5 दूना 10। सही है। अब आगे ले जाओ इधर, तो tan इनवर्स यहाँ देखो 3 ऊपर रहेगा और नीचे 2 दूना, देखो यही आ गया क्या राइट साइड में? tan इनवर्स 3/4। बस यही प्रूफ करना था। बोलो, कोई दिक्कत? देखो, यहाँ इसको x माना, इसको y माना, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ करके सूत्र लगाया, 3/4 आ गया। कहीं दिक्कत तो नहीं ना? चलो उदाहरण नंबर 5 देखो। ये प्रूफ करवाया था यार, आप घबराना मत। ये जो मैंने इधर लिखा है ना, सब जो आप कह रहे थे जय दिना सावत है, केवल प्रूफ ही चला था इसी, हाँ यही सब देखो प्रूफ कराया था। एक जगह मैंने एक बार लिख दिया। अब आप लोगों के लिए वही है कि एक ही बार उतार लो। अगर ज़्यादा प्रूफ के चक्कर में नहीं पड़ना है और मान लो पेपर में पूछ लिया प्रूफ, तब क्या करोगे? तो इसीलिए मैंने करा दिया है कि मान लो पेपर में पूछे भी तब भी आप कर पाओ। अब ये देखो, उदाहरण नंबर कौन हमको करना है? उदाहरण नंबर 5। ठीक, 4 उदाहरण कर लिया, 5वां उदाहरण हमको करना है।
उदाहरण नंबर 5 देखिए क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, पेपर के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है। कई बार पेपर में आता है ये वाला उदाहरण इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार आपको पेपर में देखने को मिलेगा। देखो दिया है कि tan इनवर्स ब्रैकेट में है cos x अपान 1 माइनस साइन x, ये है ठीक। और ये दिया है कहां से कहां तक के बीच में है, ये जो वैल्यूज है ये -3 से बड़ा रहेगा x का मान, और π/2 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। यानी -3π/2 से ज्यादा नहीं हो सकता, उसके अंदर ही रहेगा ना, और ना तो -3π/2 हो सकता है और π/2 भी नहीं हो सकता है। समझ गए? तो को सरलतम रूप में व्यक्त करना है, एकदम सरल से सरल रूप में इसको क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक बात है। अब ध्यान से सुनना इसको। ये प्रश्न जो है मैंने कहा था कि दो चीजों को आप याद कर लो। एक चीज कौन सा था कि sin 2x और दूसरा था cos 2x, याद करो। अब देखो cos 2x बराबर आप जानते हो, cos 2x बराबर होता है, 4 सूत्र मैंने बताया था। cos 2x बराबर, जो इम्पोर्टेंट 3 है मैं उनको लिख दे रहा हूँ। ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा लिखा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तीसरा लिखा गया था 2 cos स्क्वायर x और माइनस क्या 1। ये देखो cos 2x है, ध्यान से सुनो अंश। यहाँ देखो अगर 2x है तो यहाँ क्या आ रहा है, x, सही है। अगर यहाँ 2x है तो यहाँ x आ रहा है। अगर यहाँ 2x है तो यहाँ 1 आ रहा है। अगर मान लो यहाँ केवल x हो तब, अगर 2 रुपए है तो 1 रुपए बट रहा है। अगर 1 ही रुपया रहेगा तब आधा बटेगा, 98 बटेगा, 50 पैसे। अगर 100 पैसे है तो 50 पैसे बटेगा। तो इसको अगर हम 2x की जगह पे, ध्यान सुनना, केवल cos x लिख दें। अभी क्या था, 2x था, अभी मैंने क्या लिख दिया, केवल x लिख दिया। अभी पहले यहाँ 2 था, अब इस बार कितना है, 1 है। तो अब क्या करोगे, अब इसके 3 सूत्र जो बनेंगे, ध्यान से सुन लो। अब इसके सूत्र हो जाएंगे cos स्क्वायर x/2, आधा हो गया। 1 था तो आधा हुआ, 2 था तो 1 हुआ ना, माइनस साइन स्क्वायर x/2, सही है, देख लो। अगर यहाँ 2 रुपया था तो 1 रुपया बटा, अगर यहाँ 1 रुपया है तब, अगर आधा रहा होता तब 4 ही, उसका भी आधा, यानी 1/4 बटता। अब यहाँ देखो इसका वाले का क्या हो जाएगा, ये तो हो गया यहाँ से ना। अब cos x का पहला सूत्र आपने देख लिया, ये दूसरा जो बनेगा इसका, ये वाला बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब यहाँ क्या लिखे बताओ, x/2। हाँ, क्योंकि यहाँ 2 था तो 1 बटा था, अब अगर 1 है तो आधा ही बटेगा। यहाँ भी वही चीज हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 और माइनस क्या, बोलो कोई दिक्कत। हाँ, ये नहीं, ये कोण में आधा करना है, इसमें नहीं। आपको गिनती में आधा नहीं करना है, यक्स के मान में आधा करना है, यक्स के। जैसे ये कह रहे हैं ना कि 1 को हम सर जी आधा क्यों नहीं कर रहे हैं, 1 को नहीं आधा करना है, जो कोण है उसको आधा करना है। क्लियर है? अच्छा, और देखो सूत्र मैंने और sin 2x का भी सीखा था। sin 2x बराबर आपने सीखा था 2 sin x इंटू क्या, याद है? अच्छा, अगर यहाँ 2x, अभी उतारो मत यार, अगर यहाँ 2x है तो यहाँ देखो 1 और यहाँ भी 1। अगर केवल यहाँ x होता तब क्या करते, गुड। अगर sin x होता तो यहाँ हो जाता sin 2x/2 इंटू cos x/2, ये वाला लग जाएगा ना। देखो जब 2 था तो यहाँ 1 हुआ, जब यहाँ 1 होगा तो यहाँ आधा हो जाएगा। अभी हम लोग और भी सीखेंगे, यहाँ आधा रहेगा ना, यहाँ आधा रहेगा तो यहाँ आधा का भी आधा हो जाएगा, 1/4 यहाँ हो जाएगा, 1/4 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 1/4 रहेगा तो यहाँ 1/8 हो जाएगा।
यहाँ 1/8 रहेगा तो यहाँ 1/16, यानी जितना यहाँ रहेगा उसका आधा होता जाएगा। समझ गए? तो उसका भी उपयोग हम करेंगे, अभी कई सवाल आएंगे। ये जो सूत्र है मैं अभी से फिर बोल रहा हूँ, इन सूत्रों का उपयोग मैंने जिस दिन लिखाया था उसी दिन बोल दिया था। ये सूत्र मैं कम से कम 300 बार यूज करूँगा, 300 बार। अब अगर आप बेवकूफ़ हैं तभी इस सूत्र को नहीं पढ़ेंगे, और नहीं तो एकदम अच्छे से याद ही कर लेंगे, क्योंकि ये 300 बार यूज होगा। और दूसरा, हम देखो एक जहाँ दिखेगा एक, या तो हम इससे कटाएंगे। अगर यहाँ काश रहता, अगर यहाँ क्या रहता, तो हम ये वाला सूत्र रख देते। क्यों? क्योंकि ये एक प्लस में है और यहाँ एक किस में है, तो माइनस प्लस से क्या होता, कट जाता। क्या होता, कट जाता। अगर नीचे काश होता तब, और अगर नीचे साइन रहेगा और उसके साथ एक रहेगा, तो हम एक को मान लेंगे। आप कक्षा 10 में पढ़ लिए हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, हाँ छोड़ो यही लिख लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1। अगर दोनों जगह कोण समान है तो हमेशा मान कितना आएगा, साइन का वर्ग कर दो और कास का वर्ग कर दो, और यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण अगर समान है तो मान कितना आता है, 1। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, तब भी मान कितना आएगा, 1 आएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? साइन का स्क्वायर लगा हो और कास का स्क्वायर लगा हो और दोनों जगह वही चीज हो, तो ऐसी स्थिति में कितना मान आता है। जैसे यहाँ साइन स्क्वायर 5x बटे 6 और यहाँ भी कास स्क्वायर 5x बटे 6 है, तो कितना मान हो जाएगा, 1। यानी अगर यहाँ इसके बगल ये वाला वैल्यू सेम है तो हमेशा उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। याद रखना, चाहे जो यहाँ हो, चाहे जो हो, अगर यहाँ जो है वही चीज यहाँ है, दोनों का वर्ग लगा है, तो मान कितना हो जाता है, 1। समझ गए? अलग अलग यहाँ अगर मान लो x बटे 2 है, यहाँ x हो, तो ऐसी स्थिति में 1 नहीं होगा। कोण दोनों कास का और साइन का कोण क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वर्ग लगा होना चाहिए, बीच में प्लस का निशान होना चाहिए। समझ गए? तो हम इसको रख सकते हैं। अब जरा देखो, अब रखेंगे काम हो जाएगा तुरंत, बस यही चीज रखना है। चलो देखो, tan इनवर्स को ऐसे ही रखो, tan इनवर्स, यहाँ देखो cos x, ये वाला सूत्र रखो। cos x है कि cos 2x है, यहाँ cos x है तो ये वाला रखेंगे। क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर x और बटे में क्या, अभी बोलो अंश कोई दिक्कत हो तो यहाँ ये कैसे पता चले कि मतलब हम से तीनों में से ऊपर वाला फार्मूला लगाओ, कौन वाला, हाँ ये कैसे पता चलेगा कि आप कौन से फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक, हमको यहाँ 1 दिख गया, इसी से हमको पता चल गया कि हम यहाँ 1 रखेंगे, सूत्र बनेगा। क्या बनेगा, सूत्र। यहाँ देखो, क्या 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह लिख सकते हैं, जहाँ 1 है वहां भी पुट करोगे तब समझ में आएगा। देखो 1 की जगह रखो साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, होगा कि नहीं होगा। 1 की जगह मैंने पुट कर दिया, जहाँ 1 था उसके स्थान पे साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, और जहाँ साइन एक्स है वहाँ साइन एक्स है, वहाँ क्या लिख देंगे, 2 साइन एक्स बटे 2 इंटू कॉस एक्स बटे 2। बोलो कोई दिक्कत, सही है। अब ये सूत्र बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर, ए माइनस बी का क्या हो गया, तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, ऊपर क्या है cos, अब देखो ए स्क्वायर माइनस एक कोष्टक में ए माइनस बी, cos x बटे 2 और साइन एक्स बटे 2 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में cos x बटे 2 और प्लस साइन x बटे 2। बोलो देखो, एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस, और ये सूत्र बन गया cos x बटे 2 माइनस साइन x बटे 2 का क्या होल स्क्वायर। इसका वर्क करो, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस
टू ए माने साइन एक्स बटे टू और बी माने कास। सही है। अच्छा ये देखो कास एक्स बटे टू माइनस साइन एक्स बटे टू यहाँ भी है और कास एक्स बटे टू माइनस साइन एक्स बटे टू यहाँ भी, ऊपर और नीचे दोनों जगह है। इसका 2 घात है, इसका 1 घात, तो इसके 2 घात एक, इसके 1 घात से क्या होगा, ऊपर क्या बचेगा जरा लिखो, tan इनवर्स cos x बटे टू और प्लस साइन x बटे टू और नीचे क्या बच जाएगा cos x बटे टू और माइनस साइन x बटे टू। अच्छा यहाँ क्यों बच गया जानते हो, क्योंकि ये 2 बार था और ऊपर केवल 1 बार था, तो 1 बार नीचे क्या होगा, बचा रहेगा। अब देखो ये तभी कटेगा जैसे ये tan है ना, तो इस ब्रैकेट में tan ही लाना है, चाहे जो करो क्या लाओ, tan लाओ। कक्षा 11 का त्रिकोणमिति आपका अच्छा होना चाहिए तभी ये पकड़ पाओगे, और नहीं है त्रिकोणमिति अच्छा तो कृष्णा ग्लोबल स्टडी चैनल पे आपको मिल जाएगा पूरा कक्षा 11 का त्रिकोणमिति ही पढ़ लो, बस त्रिकोणमिति पढ़ लोगे तो अच्छा से हो जाएगा काम। अब यहाँ देखो कास कामन कर लो, यहाँ से भी कास क्या कर लो, कामन। जैसे ही कास कामन करोगे ऊपर नीचे से tan इनवर्स ऊपर से cos x बटे टू कामन कर लो, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, देखो 1 एक कामन हो गया तो यहाँ बचे कितना, 1 और यहाँ प्लस है प्लस और यहाँ कास नहीं है, जब नहीं रहता ना तो भाग देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, भाग, ये है बटे, यहाँ से भी कामन कर लो, cos x बटे टू क्या कर लोगे, कामन, और यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ देखो लगा क्या है, माइनस, माइनस लगाओ, यहाँ है क्या कास, नहीं है, तो क्या देना पड़ेगा, साइन x बटे टू अपान cos x बटे टू, भाग देना पड़ जाएगा। हमको लगता है पूरा फ्रेम में ये नहीं आ रहा होगा, नीचे वाला ये इससे क्या हुआ, यहाँ से देखो अब इधर, ठीक, tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा, यहाँ देखो बच गया क्या 1 और साइन बटे कास को कहते हैं tan, 1 प्लस tan x बटे टू और नीचे 1 माइनस tan x बटे टू। सही है। अब ये देखो सूत्र बन गया, अभी मैंने पढ़ाया था tan x प्लस tan y बटे 1 माइनस tan x इंटू tan y, ये सूत्र बन गया। न समझ में आया तो ऐसे इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 यानी tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 और प्लस tan x बटे टू, tan x बटे टू अपान 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x बटे टू, tan x बटे टू, ये सूत्र बन गया। देखो किसका सूत्र बन गया, देखो जरा tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b का। भाई कहाँ से ले आए आप सर जी, तो एक है tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 यानी tan पाई बाई 4 कितना हो जाए 1, अरे 45 डिग्री पाई बाई 4 कहते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाए, तो हम इस एक को चाहें तो लिख सकते हैं tan पाई बाई 4। यहाँ tan x बटे टू पहले से था, कोई दिक्कत नहीं, एक तो एक रहने देंगे। अच्छा बताओ यहाँ tan a tan भी होता है और a की जगह कितना है पाई बाई 4 और b की जगह tan x बटे टू, और tan 45 का वैल्यू क्या होगा 1 और 1 का गुणा tan x बटे टू करेंगे तो वही आ जाता है। तो वही चीज ऊपर जो है वही मैंने नीचे लिखा है, लेकिन तोड़ के लिखा है जिससे आप समझ पाओ, कोई दिक्कत। अब देखो tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan इंटू tan a माइनस b का क्या बन गया सूत्र, tan a प्लस बी का, किसका tan a प्लस बी का सूत्र बन गया। तो tan इनवर्स यहाँ बन जाएगा tan a प्लस बी, a की जगह है कितना पाई बाई 4 और b की जगह है कितना x बाई 2। अच्छा tan अब यहाँ भी है, tan यहाँ भी है, क्या होगा कट जाएगा, बताए थे अगर इनवर्स हो और tan हो तो और चिन्ह समान हो तो आपस में हट जाता है, क्या होता है हट जाता है। तो बचेगा क्या बताओ, यहाँ ये और ये हट गया तो क्या बच जाएगा पाई बाई 4 प्लस x बटे 2, और यही आंसर हो जाएगा प्रश्न का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये है न, कई बार पेपर में आया है और जब जब आया है तो 6 नंबर या जितने भी लंबे अंक का आता है उतने नंबर में आता है। ठीक, तो ध्यान से पढ़ो और आप रेगुलर टाइम पे आया करो ना, नहीं टाइम पे आओगे तो फिर दिक्कत है ना।
चलो टाइम पे आया करो रोज। आपको टाइम पे मैं इसलिए कहता हूँ कि टाइम पे नहीं आओगे तो फिर दिक्कत है ना, और नहीं आओगे तो फिर प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। अब आपको जो छूट जाएगा, जैसे एक क्वेश्चन तो छूट ही जाता है रेगुलर आपका ना, तो टाइम पे नहीं आओगे तो ऐसे ही छूटता रहेगा। हो जाए, हो गया, उतार लो जल्दी, अरे उतार लो जल्दी से यार। देखो मैं सुना दे रहा हूँ, हाँ दोहरा दे इसको। तो ऐसे ही जब सूत्र नहीं याद रहेगा तो कहोगे दोहरावत है बार बार ना, समझ ला। अरे दोबारा समझ लेना वीडियो देख के। अब तो तुम्हारे पास दोबारा 4 बार 5 बार 6 बार समझो। जाना सर ठीक तो चाहिए 11 में और ना वो आकाश ये करेंगे करिए कहीं आओ करो तो सभी खास की पता करी कहाँ है। अरे यही उबार में पता करी जो नावल ऐसा पता कर जन पे पढ़वा मारो दोहराए ले। कुछ बताइए। चल 6 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 3, कॉट इनवर्स वन अपान अंडर रूट जहाँ x बड़ा है किससे को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। ध्यान से सुनो। अब ये है ना प्रश्न। अब आपको करना क्या है, कॉट इनवर्स दिया है तो देखो 2-3 चीजें ध्यान रखना। जब भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे तो आपको क्या मानना है। अगर अंडर रूट में दे, अंडर रूट में दे कौन, एक्स स्क्वायर माइनस 1, या दे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या दे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 3 चीज ही दे सकता है रूट में ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ना, क्योंकि यही रूप है, क्योंकि प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर में। इसलिए देखो यहाँ ये लिख लो, चाहे ये लिख लो, माइनस में फर्क पड़ता है। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, वहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये इसका मतलब सेम है, इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर प्लस लगा हो बीच में और स्क्वायर लगा हो तो आपको या तो साइन थीटा मानना है, या तो कॉस, या तो आपको क्या मान लेना है, टैन थीटा, या तो मान लेना है कॉट थीटा। किसकी जगह आप जानते हो, एक्स की जगह पे। तो एक्स की जगह पे क्या मान लेना है, या तो टैन थीटा मान लेंगे, या तो एक्स की जगह पे मान लेंगे कॉट थीटा। समझ गए। और यहाँ क्या मान लेंगे, सेक थीटा मान लेंगे एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे सेक थीटा मान लेंगे, या एक्स की जगह पे मान लेंगे कोसेक थीटा। अगर ये क्या लगा हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अगर यहाँ पर हो तो यहाँ मान लेंगे एक्स की जगह पे या तो साइन थीटा, और या तो एक्स की जगह पे मान लेंगे टैन थीटा। इसको उतार लेना, इसको कॉस थीटा, इसको आप क्या करेंगे, उतार लेंगे। ये मानना है। जरा उसमें देखो कौन सा रूप है, ये वाला है कि ये वाला है कि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस पहला, तो एक्स बराबर क्या मानोगे, एक्स बराबर मानोगे, क्या मानोगे, या तो सेक थीटा या तो कोसेक थीटा। पहला वाला है, या तो आप सेक मान लो या तो कोसेक, या जो मान लो। तो मान लेंगे, माना एक्स बराबर क्या, सेक थीटा, मान लिया। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स, सही है। पुट करो कॉट इनवर्स, यहाँ 1 अपान एक्स की जगह क्या माने हो जी, सेक थीटा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, सही है।
अब यहाँ कॉट इनवर्स ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, देखो एक कक्षा 10 में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। बराबर क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या? tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ रख देंगे 1/√, में इसकी जगह क्या लिख देंगे? tan स्क्वायर थीटा। तो लिख दो tan स्क्वायर थीटा। इसका वर्ग लगा है तो ये रूट से हो जाएगा क्या? बाहर। तो कॉट इनवर्स 1/tan थीटा। 1 क्या? tan थीटा। और tan नीचे से ऊपर जाएगा तो कॉट हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा। तो कॉट से कॉट क्या होगा? क्या बचेगा? थीटा। और थीटा हमारा सवाल था थीटा के पद में कि एक्स के पद में? तो थीटा की जगह क्या लिख देंगे? सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स। और यही हमको प्रूव करना था। यही उत्तर होगा, इसका शॉर्ट फॉर्म यही होगा। समझ गए? कहीं दिक्कत तो नहीं? 1 से छोटा x के बराबर में। हाँ, x का जो वैल्यू आया है 1 से बड़ा है। जैसे जो है tan स्क्वायर रहा। हाँ, नीचवा कहाँ गया? ये वर्ग रूट में बाना हाँ। तो रूट से बाहर हुई के बाद हाँ। ठीक। और नीचे से tan ऊपर जाता तो क्या हो जाता? कॉट हो जाता। बस कक्षा 10 लगा बाबा यही क्या?